नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों, आ जाइए, जुड़ जाइए। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे राजस्थान के जिलों से संबंधित हमने बात की थी मेरे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार शुरुआत से हमारे राजस्थान से संबंधित जो भी शुरुआत से क्लासें हुई है उन सभी क्लासों को देखने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि पिछली क्लासें जो है उन्हीं के माध्यम से हमें आगे वाली क्लासों का बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि जो बात पूर्व की क्लासों में हम कर चुके हैं वो बात बाद की क्लासों में नहीं हो पाती है दोस्तों। इसलिए शुरुआत से सभी क्लासों को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के संभाग से संबंधित। चलिए, राजस्थान के संभाग क्या बात करेंगे दोस्तों? राजस्थान के संभागों से संबंधित हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने शुरुआत में क्लास दी थी राजस्थान के 2-3 क्लासों में अपने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में हमने बात की थी, नामकरण के बारे में, स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में बात की थी। इसके अलावा राजस्थान की कुछ एक हमने सीमाओं के बारे में बात की थी, सीमाओं के बारे में समझा था। इसके अलावा दोस्तों सीमाओं के पश्चात हमने राजस्थान के कुछ जिलों के बारे में बात की थी। लास्ट जो हमारी क्लास थी राजस्थान के जिलों से संबंधित थी। आज हमारी क्लास होने जा रही है राजस्थान के संभाग से संबंधित। ठीक है दोस्तों, कई सारे दोस्त नाम पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि सर आपका नाम क्या है जी। तो दोस्तों मेरा नाम रामराज प्रजापत है जी। ठीक है, बूंदी जिले से। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम बात करें आज हमारी क्लास से संबंधित राजस्थान के संभाग। ठीक है दोस्तों, तो देखो संभागीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ जिलों का ग्रुप बनाया जाता है, जिलों को आपस में शामिल किया जाता है। जैसे अपने घर परिवार में आपने देखा होगा एकल परिवार व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था, ये चीज आपने देखी होगी। एकल परिवार व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था ये देखी होगी आपने। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में दोस्तों दादा दादी होते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई जी और भी अन्य सब कुछ जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। तो वो एक बड़ी व्यवस्था होती है और एकल परिवार एक छोटी व्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे राजस्थान में जिले थे और राज्य और जिला, इन दोनों के मध्य जो कड़ी का काम करता है दोस्तों वह करता है कलेक्टर, जिला कलेक्टर। कौन करता है दोस्तों? जिला कलेक्टर के द्वारा हमारे जिले और राज्य के मध्य एक मुख्य रूप से कड़ी का काम किया जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जिले, तो जैसे हमारे राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं। 33 जिलों में सभी जिलों के अंदर जिला कलेक्टर होते हैं। लेकिन अब कुछ जिलों का क्या बना दिया गया, ग्रुप बना दिया गया। मतलब 3-4 जिले, किसी में 4 जिले, किसी में 5 जिले होंगे, किसी में 6 जिले होंगे। तो इस प्रकार जिनकी स्थिति लगभग एक जैसी या अड़ोस पड़ोस के जो जिले होते हैं उनकी व्यू रचना या बात करें उनकी लोकेशन या जिलों से उनके साथ बाउंड्री वो लगी हुई होती है। तो कुछ जिलों का ग्रुप बना दिया जाता है और उसे नाम दे दिया जाता है संभाग। क्या नाम दे दिया जाता है? संभाग। और संभाग का मुख्य जो होता है संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार से संभागीय व्यवस्था बनाई गई है। और राजस्थान में ये जो 33 जिले हैं इन 33 जिलों को 7 संभागों के अंदर बांट रखा है। कितने संभागों के अंदर? 7 संभागों के अंदर राजस्थान के पूरे 33 जिलों को बांट रखा है। ठीक है दोस्तों, आज हम उन्हीं से संबंधित बात करने वाले हैं। कौन से संभाग कब है, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है, ये तमाम बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं शुरुआत की, सर्वप्रथम की। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। दोस्तों हमें स्वतंत्रता कब मिली? सब जानते हैं 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो उस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, तो हमारे राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात 1947 के पश्चात हमारे राजस्थान के अंदर संभागों को बनाना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, अर्थात हमने संभाग बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये संभागीय व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। हमारे राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कितने संभाग बना दिए गए थे दोस्तों? 5 संभाग हमारे राजस्थान के अंदर बना दिए गए थे। कितने संभाग? 5 संभाग। अब नेक्स्ट हम बात करें तो 1962 में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। संभागीय व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी। स्वतंत्रता के पश्चात 5 संभाग बना दिए गए थे राजस्थान में, लेकिन 1962 में, ध्यान रखना इस बात को, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, कौन सी सरकार ने दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था क्या कर दी दोस्तों? संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। ध्यान देना, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संभाग बनाना शुरू किया था दोस्तों, और 5 संभाग राजस्थान के अंदर बना दिए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि 1962 में इस मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, सन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इन्होंने, कहा जाता है, इसे बताया कि ये फालतू का खर्चा है राज्य सरकार पे। वैसे इस टाइम पे आप उस सन पे हमारे भारत की या राजस्थान की स्थिति को देखो, 1962 में 47 में हम आजाद हुए थे, क्या लोकेशन थी या क्या स्थिति थी, हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों की वजह से मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि हर एक जिला राज्य से जुड़ा हुआ है जिला कलेक्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से? जिला कलेक्टर के माध्यम से। ये संभागीय व्यवस्था फालतू का खर्चा है और इस फालतू के खर्चे को हमें बंद कर देना चाहिए। जब हमारी आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाएगी तो उस हिसाब से हम फिर वापस हो सकता है तो शुरू कर देंगे संभागीय व्यवस्था को। तो इस प्रकार के तमाम तर्क वितर्क देके और मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को किसने बंद कर दिया था या संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद कई दिनों तक हमारे राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था बंद रही 1962 से कई सारे वर्षों तक। लेकिन उसके बाद आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जोशी सरकार द्वारा, श्री हरदेव जोशी सरकार द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा दोस्तों? 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जोशी सरकार द्वारा राजस्थान
राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो संभागीय व्यवस्था को बंद किया था दोस्तों 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, और कई दिनों तक ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान में बंद रही थी। केवल वो 5 संभाग जो बनाए गए थे वो 5 ही संभाग थे। कई दिनों तक हमारे राजस्थान के अंदर ये संभागीय व्यवस्था बंद रही थी, लेकिन कई वर्षों के पश्चात में 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जोशी की सरकार आई, और उस श्री हरदेव जोशी सरकार ने मंथन करके, विचार विमर्श करके, और उस हरदेव जोशी सरकार के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। तो इस बात को आप ध्यान रखना, बंद किसने किया था और वापस पुनः प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो बंद 1962 में किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, और इसको पुनः प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो श्री हरदेव जोशी सरकार के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1987 को किया गया था। अब ध्यान देना दोस्तों, 26 जनवरी 1987 को जैसे श्री हरदेव जोशी सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ कब होगा, जब कोई नया संभाग बनाया जाएगा। प्रारंभ कब होगा ये संभागीय व्यवस्था, जब कोई नया संभाग बनाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को अजमेर राजस्थान का कौन सा संभाग बनाया गया, 6ठा संभाग बनाया गया। कौन से नंबर का, 6ठे नंबर का संभाग बनाया गया। किसको बनाया गया, अजमेर को। ध्यान देना दोस्तों, 5 संभाग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तो 5 संभाग, मैंने अभी पहले लिखा है आपके सामने, 5 संभाग बना दिए गए थे। फिर 1962 में यह व्यवस्था बंद हो गई। 1987 में वापस दोबारा से यह व्यवस्था प्रारंभ की गई, किसके द्वारा, श्री हरदेव जोशी सरकार के द्वारा। और इसी दिन अर्थात 26 जनवरी 1987 को अजमेर जो है वह राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। अब इस तारीख तक, इस सन तक राजस्थान में कितने संभाग हो चुके दोस्तों, तो कितने संभाग हो चुके, 6 संभाग हो चुके। कितने संभाग, 6 संभाग हो चुके हैं। कितनी तारीख को, 26 जनवरी 1987 को। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखना, नोट लगा के इस बात को लिख लेना है। आज तो हमें 7 संभाग दिखाई देते हैं। कितने संभाग, 7 संभाग है आज वर्तमान में राजस्थान के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ तक तो अपन ने 6 संभागों से संबंधित बात की। 7वां संभाग कब बनाया गया, तो 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को भरतपुर, ये भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना। कौन सा संभाग बना, 7वां संभाग बना। 7वां संभाग बना। यह बनाया गया, भाई अपने आप थोड़ी बन गया, बनाया गया तभी तो जाके बना। ध्यान दे, तो ये बात आपको याद रखनी है। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को वापस दोबारा से पुनः प्रारंभ किया गया, और इसी दिन अर्थात 26 जनवरी 1987 को अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग बनाया गया है, 6ठा संभाग बना दिया गया। इसके पश्चात 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का कौन से नंबर का संभाग बना, 7वां संभाग बना। जो आज वर्तमान में कितने संभाग है, 7 संभाग है। तो यहां तक तो हमने ये बात की कि 7 संभाग हो चुके। कब तक, 4 जून 2005 तक 7 संभाग बन गए दोस्तों। अब ये बात हमें करनी है कि कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है, या कौन से संभाग में कितने जिले शामिल होते हैं, वो बात हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लीजिए नेक्स्ट बात हम करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ठीक है, चलो अब देखना,
राजस्थान में 7 संभाग है। मैं आपको पहले बता दूं, राजस्थान में कितने संभाग है? अभी वर्तमान में 7 संभाग है, जिनमें से हम बात करें तो 4 संभाग तो ऐसे हैं दोस्तों जिनके अंतर्गत 4-4 जिले आते हैं। कितने संभाग? 4 संभाग तो ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 4-4 जिले आते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, एक संभाग ऐसा है जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कितने जिले? 5 जिले आते हैं। और 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 6-6 जिले आते हैं। ये बात हमें करनी है दोस्तों, और वो करनी है हमें मैप के माध्यम से। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों। ठीक है, माना कि ये अपना क्या है? राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। इस राजस्थान में हमें बात करनी है 7 संभागों के बारे में। एक बार मैं यहाँ मैप के माध्यम से बता देता हूँ, फिर उसके बाद में लाइन के रूप में मैं लिख दूंगा आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमारा एक जिला पड़ता है बूंदी जिला। सबसे पहले हम शुरुआत करें बूंदी जिले से। यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों? बूंदी पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है हमारा कोटा जिला, यहाँ पड़ता है हमारा झालावाड़, और यहाँ पड़ता है हमारा बारां जिला। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो संभाग है ये एक संभाग है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। कौन कौन से जिले आते हैं? बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। और इसको कहते हैं दोस्तों हम कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग इसको हम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, ये लीजिए। ठीक है, अब व्यवस्था इधर लिखने के लिए ठीक रहेगी। तो नंबर 1 हम संभाग बात करें तो कोटा संभाग। कौन सा संभाग? ये कोटा संभाग। ठीक है, इस कोटा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अर्थात सबसे पहले हम उन 4 संभागों की बात करेंगे जिनके अंतर्गत 4-4 जिले आते हैं। कितने जिले? 4-4 जिले आते हैं। तो कोटा संभाग में 4 जिले आ रहे हैं, जिसमें आ रहे हैं एक तो कोटा, एक आ रहा है बारां, एक आ रहा है झालावाड़, और एक आ रहा है बूंदी। कौन सा जिला? बूंदी। तो इस कोटा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। ये 4 जिले आते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत। इनका चारों जिलों का एक संभाग बनाया गया जिसका नाम है कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। दूसरा हम बात करें 4 जिलों वाला संभाग, 4 जिलों वाला संभाग, तो वो है दोस्तों हमारा जो सबसे नया संभाग है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। ये लीजिए, भरतपुर संभाग। और ये जो भरतपुर संभाग है इसके अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं दोस्तों, जिसमें एक तो आता है स्वयं भरतपुर, ये भरतपुर। एक आता है धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। एक आता है दोस्तों करौली जिला, ये करौली। और एक आता है दोस्तों सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर जिला। तो इस भरतपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले शामिल होते हैं, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले शामिल होते हैं। आप जानते हैं भरतपुर ये यहाँ पर है, ये भरतपुर, ये धौलपुर यहाँ पर है। आप राजस्थान के नक्शे में ठीक तरीके से देख लेना। मैं पहले इसके लास्ट वाली क्लास में आपसे बोल के गया था कि अपने स्टडी रूम के अंदर राजस्थान का मैप होना जरूरी है। आप अपने स्टडी रूम के अंदर राजस्थान का जो मैप लगाया होगा आपने, निश्चय आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आपने अपने अपने स्टडी रूम के अंदर राजस्थान का मैप लगा लिया होगा जिसमें जिले बने हुए होंगे। ठीक है, तो उसमें देखने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पे भरतपुर जिला दिखाई देगा, यहाँ पे धौलपुर जिला दिखाई देगा, यहाँ पर हमें करौली जिला दिखाई देगा। कौन सा जिला? ये करौली जिला। और ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर जिला। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ये जो संभाग है, इस संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल हो रहे हैं दोस्तों? तो 4 जिले शामिल हो रहे हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कितने जिले शामिल हो रहे हैं?
4 जिले शामिल हो रहे हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसके अलावा दोस्तों 4 जिलों वाला जो संभाग है हमारा नेक्स्ट संभाग वो ये है, ये 4 जिलों वाला अगला संभाग, इस संभाग का नाम है दोस्तों बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। ये बीकानेर संभाग। इस बीकानेर संभाग के अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत भी 4 जिले शामिल होते हैं, जिसमें एक तो स्वयं बीकानेर शामिल होता है, बीकानेर, एक होता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये श्री गंगानगर। इसके अलावा होता है चूरू जिला, और इसके अलावा इसमें शामिल होता है दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। तो ये कितने जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों? तो 4 जिले भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें आप जानते हैं ये बीकानेर यहाँ पर है, ये बीकानेर, ये श्री गंगानगर यहाँ पर है, ये गंगानगर दोस्तों, ये हनुमानगढ़ यहाँ पड़ता है, ये हनुमानगढ़, और एक कौन बचा? चूरू। तो ये चूरू, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक हमारा संभाग है, जिस संभाग का नाम है दोस्तों, कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। तो अभी तो 4 जिलों वाले 3 संभाग की बात हुई है। नेक्स्ट हम बात करें 4 जिलों वाला एक और संभाग हमारे पड़ता है, जिसका नाम है अजमेर, और उस अजमेर के अंतर्गत भी 4 जिले शामिल होते हैं। इनको पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगले पेज में उसको लिख देंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करना। अजमेर जिला है, अजमेर जिले के अंतर्गत 4 जिले शामिल होते हैं। कितने जिले? 4 जिले शामिल होते हैं, जिसमें एक तो स्वयं अजमेर आता है, ये अजमेर, ठीक है दोस्तों, अजमेर जिला आता है। एक आता है दोस्तों भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। और एक आता है दोस्तों टोंक जिला, और एक शामिल होता है इसमें नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। तो इस प्रकार ये एक संभाग, ये भी है, ये एक संभाग, ये वाला भी है, जिसको कहा जाता है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग इसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 4 जिले शामिल होते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। मैप के अंदर देखना, लगभग ये जिले लगभग आपको यहीं पे नजर आएंगे। तो ये 4 जिलों वाला संभाग है अजमेर संभाग, जिसको अपन नेक्स्ट पेज के अंदर लिख देते हैं। ये चौथा संभाग है, चौथा संभाग, जिसको लिखा अपन ने अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? ये अजमेर संभाग। इस अजमेर संभाग के अंतर्गत भी कितने जिले शामिल हो रहे हैं दोस्तों? 4 जिले अभी बताया मैंने आपको। एक तो स्वयं अजमेर शामिल हो रहा है इसमें, अजमेर, एक हो रहा है इसमें भीलवाड़ा जिला, ये भीलवाड़ा, एक कौन हो रहा है? नागौर, और एक शामिल हो रहा है दोस्तों टोंक जिला। कौन सा जिला? टोंक जिला। तो इस अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल होते हैं? 4 जिले शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 संभाग है, इन 4 संभागों के अंतर्गत तो 4 जिले आते हैं, जिसमें कोटा संभाग है, भरतपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है और अजमेर संभाग है। इन चारों संभागों के अंतर्गत 4 जिले शामिल होते हैं। तो कितने जिले इन 4 संभागों के अंतर्गत कवर हो गए? 16 जिले। 4 चौके 16 जिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें 5 जिलों वाला एक संभाग है। मैंने कहा आपसे कितने जिलों वाला? 5 जिलों वाला मात्र एक संभाग है अपने राजस्थान में, और उस संभाग का नाम है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 5 जिले इस जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। हम इसको देखते हैं। चलो ये यहाँ पे वापस देखते हैं। हमने बात की 5वें संभाग की, जिसके अंतर्गत 5 जिले शामिल होते हैं। जयपुर संभाग है। जयपुर के अंतर्गत देखो दोस्तों, इधर से झुंझुनू जिला इसमें शामिल होता है। इसके अलावा सीकर जिला इसमें शामिल होता है। अलवर जिला इसमें शामिल होता है।
इसके अलावा हमारा जयपुर जिला इसमें शामिल होता है और इसके अलावा दौसा जिला इसमें शामिल होता है। तो कितने जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो 5 जिले इसके इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। कितने जिले? 5 जिले इस संभाग के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनके हम नाम लिख देते हैं। ये जयपुर संभाग, इस जयपुर संभाग के अंतर्गत एक तो आया जयपुर जिला, एक आया सीकर जिला, एक जिला आया झुंझुनू, ये झुंझुनू। इसके अलावा एक जिला आया दोस्तों दौसा, ये दौसा, और एक जिला आया इसके अंतर्गत अलवर जिला। कौन सा जिला? अलवर जिला। तो इस जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों 5 जिले, जिसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर, ये 5 जिले कौन से संभाग में आते हैं? तो ये जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब बचे अपने 2 संभाग, वो 2 संभाग है 6-6 जिलों वाले। कितने कितने जिले शामिल होते हैं उनके अंतर्गत? 6-6 जिले शामिल होते हैं दोस्तों। वो बचे हैं एक तो जोधपुर संभाग और एक उदयपुर संभाग। तो हम बात करें छठे संभाग में, जिसका नाम है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? ये जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। देखो दोस्तों, इस जोधपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हम बात करें, देखो एक है ये जैसलमेर। कौन है? ये जैसलमेर इसके अंतर्गत शामिल होता है। ये जोधपुर इसके अंतर्गत शामिल होता है। ये बाड़मेर यहाँ पर है, ये इसके अंतर्गत शामिल होता है। ये जालौर यहाँ पर है, ये जालौर इसके अंतर्गत शामिल होता है दोस्तों। और इसके अलावा एक सिरोही जिला है जो इसके अंतर्गत शामिल होता है, ये सिरोही जिला। और इसके अलावा पाली जिला भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये कौन सा संभाग है दोस्तों? जोधपुर संभाग है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होते हैं? इसके अंतर्गत 6 जिले शामिल होते हैं दोस्तों। जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालौर है और सिरोही है। ये कितने जिले इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं दोस्तों? तो 6 जिले इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलो इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम लिखते हैं, जिसमें एक तो आया जोधपुर, स्वयं जोधपुर, ये जोधपुर। इसके अलावा आया इसमें जैसलमेर, ये जैसलमेर। इसके अलावा आया इसमें दोस्तों बाड़मेर, ये बाड़मेर। और इसके अलावा आया बाड़मेर के अलावा इसमें दोस्तों जालौर, ये जालौर। और इसके अलावा आया दोस्तों इसमें पाली। और इसके अलावा आया इसमें सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही। तो इस संभाग के अंतर्गत कितने जिले शामिल होते हैं दोस्तों? 6 जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही। कितने जिले? 6 जिले इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एक संभाग और बचा है अपने, एक संभाग और बचा है जिस संभाग का नाम है, इस 7वें संभाग का नाम, जिसका नाम है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? ये उदयपुर संभाग। देखो, इस उदयपुर संभाग के अंतर्गत भी 6 जिले शामिल किए जाते हैं। कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत भी 6 जिले शामिल होते हैं, जिनको हम एक बार फिर देखते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, ये वाला जो खाली जगह पे बचा हुआ है, ये हमारा उदयपुर संभाग है, जिसमें शामिल होता है दोस्तों, इधर से चले तो हमारा चित्तौड़गढ़ जिला इसमें शामिल होता है। ये प्रतापगढ़ जिला इसमें शामिल होता है। ये बांसवाड़ा है यहाँ पे, ये इसमें शामिल होता है। ये डूंगरपुर जिला इसमें शामिल होता है। ये उदयपुर जिला इसमें शामिल होता है। और ये राजसमंद जिला है वो इसमें शामिल होता है। तो इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल हो रहे हैं दोस्तों? तो इसके अंतर्गत 6 जिले शामिल हो रहे हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है और डूंगरपुर है। ये कितने जिले इसमें शामिल हो रहे हैं? तो 6 जिले इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं। इनको भी हम वहां पे ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, उदयपुर संभाग, इस उदयपुर संभाग के अंतर्गत स्वयं एक तो उदयपुर इसके अंतर्गत शामिल हो रहा है, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत आ रहा है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिला इसके अंतर्गत शामिल हो रहा है, प्रतापगढ़। इसके अलावा दोस्तों बांसवाड़ा इसके अंतर्गत शामिल हो रहा है,
ये बांसवाड़ा, इसके अलावा दोस्तों डूंगरपुर इसके अंतर्गत शामिल हो रहा है, ये लीजिए डूंगरपुर। और इसके अलावा दोस्तों एक शामिल हो रहा है इसमें राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद। ठीक है दोस्तों, कितने जिले शामिल हो रहे हैं इसमें? 6 जिले शामिल हो रहे हैं, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद, ये कितने जिले शामिल हो रहे हैं? 6 जिले शामिल हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर बताए जा रहे हैं, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसटीसी और पीटीटी जैसे एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको जिले का नाम दे दिया जाएगा कि ये जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ये जिला कौन से संभाग में आता है, या ये जिला कौन से संभाग में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जिले आपको संभाग वाइज याद रखना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब और यहाँ से अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जाने वाला हो तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, वो अगले क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट की तरह याद रखना है वो क्वेश्चन यो है। एक बार मैप को अच्छे तरीके से इसको देखिए, ये हमारा मैप। आप इन जिलों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, कौन सा जिला कौन से संभाग में शामिल हो रहा है। ठीक है, ये कितने संभाग है? 7 संभाग है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने संभाग है दोस्तों? 7 संभाग है। इन 7 संभागों में ये चार संभाग है, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग। इन संभागों के अंतर्गत तो 4 जिले शामिल हो रहे हैं। ये एक संभाग है जयपुर संभाग, जिसके अंतर्गत 5 जिले शामिल हो रहे हैं। और ये 2 संभाग है जो जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग, इनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हो रहे हैं। अब आपसे और ज्यादा यहाँ पे पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताइए। तो आप 7 संभागों को आप देखिए। 7 संभागों में आकार, क्षेत्रफल का मतलब आकार की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत जो जिले शामिल हो रहे हैं वो ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर इसमें शामिल हो रहा है, जोधपुर भी एक बड़ा जिला है, बाड़मेर भी एक बहुत बड़ा जिला है। तो ये बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जिले इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं। तो निसंकोच ये हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ध्यान देना दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जाए, अभी मैं लिख दूंगा वहां पे उस पेज पे जाने के पश्चात कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे छोटा संभाग पूछ लिया जाता है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है वो पड़ता है अपने भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, तो वो है अपना भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताइए। तो जनसंख्या तो आप जानते हैं दोस्तों, इधर जयपुर जिले में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा घनत्व वाले जिले हैं ये। जयपुर है, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, ये जिले बहुत ज्यादा घनत्व वाले जिले हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। तो खैर इसमें झुंझुनू में, सीकर में, इनमें भी बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन इनमें जयपुर में, दौसा में, अलवर में तो बहुत ही ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ
यहाँ पर इनका घनत्व भी बहुत ज्यादा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पे इन जिलों के अंदर ज्यादा है, जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर और अलवर के अंदर। तो निसंकोच हमारे राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है तो वो है दोस्तों जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। इसको भी आप ध्यान रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो आपको जवाब देना है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। नेक्स्ट आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग था भरतपुर, उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से हमारे सबसे छोटा जो संभाग है वो है दोस्तों कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। पठारी इलाका है दोस्तों, हाड़ौती का पठार है ये, और मैदानों की तुलना में पठारों में जनसंख्या कम पाई जाती है, ध्यान देना। ये इधर वाले जो जिले हैं ये भी जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हो सकता है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा हो सकता है, लेकिन नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैदानी जिले हैं और मैदानों में जनसंख्या ज्यादा रहना पसंद करती है। जनसंख्या ज्यादा कहाँ निवास करना पसंद करती है? मैदानी इलाकों के अंदर ज्यादा जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, और मैदानों की तुलना में पठारों में कम जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, और पठारों की तुलना में पर्वतों में जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो ध्यान देना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग। तो ये चार बात आपको ये भी याद रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो भरतपुर संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो दोस्तों जयपुर संभाग है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो वो है आपको कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। इन चार बातों के अलावा एक और बात आपको याद रखनी है जो आपको इस मैप में दिखाई दे रही होगी। बताओ क्या खास बात दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है दोस्तों? मैं बताता हूं। इस राजस्थान के अंदर अपन को एक ऐसा संभाग दिखाई दे रहा है, ऐसा संभाग दिखाई दे रहा है दोस्तों जो अन्य सभी संभागों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ऐसा संभाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो। ये वाला जो संभाग है अजमेर संभाग, ये अजमेर संभाग राजस्थान के अन्य सभी संभागों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी संभागों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला संभाग है अजमेर संभाग। देखो ये इधर से कोटा संभाग को भी स्पर्श कर रहा है, ये इधर से भरतपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है दोस्तों, ये जयपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है, बीकानेर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है, ये जोधपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है, और ये उदयपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है। तो ये भी बात उन चार लाइनों के साथ में आपको ध्यान रखनी है। तो इन बातों को भी हम वहां पर ऐड कर देते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे ये सातों संभागों में आने वाले जिलों की संख्या और जिलों के नाम हमने लिख दिए थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, जो भी बातें अभी हमने की है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा बताया था दोस्तों? वो है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? ये जोधपुर संभाग। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों जोधपुर संभाग। और इसी प्रकार नेक्स्ट बात जो हमने की थी वो की थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। तो सबसे छोटा संभाग कौन सा बताया था दोस्तों? तो वो था भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। ये कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो दोस्तों भरतपुर संभाग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो वो ये है
जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। तो कौन सा बताया था दोस्तों? बिल्कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताया था दोस्तों, जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग था वह सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। और इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग था दोस्तों कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग जयपुर था, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और बताई मैंने आपको भी कि सभी संभागों की सीमा को छूने वाला संभाग, सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग, सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला या छूने वाला या टच करने वाला दोस्तों, क्या है? टच करने वाला। तो सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो संभाग है दोस्तों, वो कौन सा संभाग है? तो वो है अपना अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। ध्यान रखना, कौन सा संभाग है? ये अजमेर संभाग है। यहां तक की बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, ये शुरुआत से। ये लीजिए, सबसे पहले हमने बात की राजस्थान के संभागों के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई है दोस्तों। और इस संभागीय व्यवस्था को 1900 उस समय पे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई। हमारे राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके पश्चात 26 जनवरी 1987 को, कब? 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जोशी सरकार के द्वारा इस राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। 26 जनवरी 1987 को अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। उसके बाद 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया दोस्तों। और उसके पश्चात हमने बात की कि राजस्थान में 4 संभाग 4-4 जिलों वाले हैं, एक संभाग 5 जिलों वाला है और 2 संभाग 6-6 जिलों वाले हैं, जिनको हमने राजस्थान के नक्शे के माध्यम से समझा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट बात की है वो ये की है, ये संभागों के जिले लिख दिए हैं, सभी संभागों के अंतर्गत आने वाले जिले। और इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर, और इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा, और सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग अजमेर संभाग है दोस्तों। तो ठीक है, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आज जो राजस्थान के संभागों से संबंधित क्लास है, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अभी तक अगर आपने मुकेश क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। हमारी ऐसी क्लासें आगे से आती रहेगी, अच्छी से अच्छी क्लासें आती रहेगी। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, राम राम दोस्तों। ओके।